कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे सामने गुस्सा, अपमान या तनाव खड़ा होता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति शांत रहना जानता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपनी शांति से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि दूसरों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कहानी का आरंभ किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी शांतानंद। वह एक साधारण झोपड़ी में रहते, बहुत कम बोलते और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे हमेशा शांत रहते, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए। स्वामी जी प्रतिदिन सुबह उठकर नदी के किनारे ध्यान करते और फिर गांव के बच्चों को नैतिकता की कहानियां सुनाते। उन्होंने कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा। उनकी यही विशेषता लोगों को आकर्षित करती थी। उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आते और वह बस मुस्कान के साथ दो तीन वाक्य बोलते और लोगों की उलझन सुलझ जाती। एक युवा का आगमन। एक दिन नगर से एक युवक गांव आया। उसका नाम अर्जुन था। वह तेज, बुद्धिमान, लेकिन बहुत गुस्सैल था। उसे हर बात में गुस्सा आ जाता था, चाहे कोई कुछ उल्टा बोले, कोई सलाह दे या कोई गलती कर दे। वह सोचता था कि गुस्से से ही इंसान की शक्ति दिखती है। उसने स्वामी शांतानंद की प्रसिद्धि सुनी और उन्हें चुनौती देने आया। वह सीधा झोपड़ी में गया और जोर से बोला, स्वामी, आप लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में शांत रह सकते हैं? अगर कोई आपको अपमानित करे, आपको नीचा दिखाए, तब भी? स्वामी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, फिर नीचे बैठने का इशारा किया। अर्जुन बोला, मैं आपको अपशब्द कहूंगा, आपके सामने चिल्लाऊंगा, लेकिन अगर आप एक बार भी गुस्सा हुए तो मैं मानूंगा कि शांति सच्ची ताकत है, वरना आप भी दूसरों जैसे ही हैं। अर्जुन ने वहीं शुरुआत कर दी। उसने स्वामी को गालियां दी, उन्हें पाखंडी कहा, उनका मजाक उड़ाया, उनकी झोपड़ी को गंदा कहा और यहां तक कि उनके पुराने कपड़ों को भी ताना मारा। वहां मौजूद ग्रामीण स्तब्ध थे। उन्होंने कभी किसी को ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था, लेकिन स्वामी शांतानंद बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने न गुस्से में देखा, न कोई जवाब दिया, बस चुपचाप बैठे रहे। अर्जुन लगातार 1 घंटे तक बोलता रहा। थक गया, पसीने से भीग गया और अंततः जमीन पर बैठ गया। वह बोला, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? मैंने आपको अपमानित किया, गालियां दी, आपकी हंसी उड़ाई। फिर भी? स्वामी का उत्तर। स्वामी शांतानंद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा अर्जुन, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह तोहफा किसका रहेगा? अर्जुन ने चकित होकर उत्तर दिया, जिसने दिया, उसका। स्वामी मुस्कुराए और बोले, तो तुमने जो गुस्सा, अपमान और कटु वचन मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, तो वे सब तुम्हारे ही पास रह गए। मैं क्यों उनके बोझ को उठाऊं? ग्रामीण तालियां बजाने लगे, लेकिन स्वामी ने उन्हें हाथ उठाकर रोका और बोले, यह क्षमा का समय है, उत्सव का नहीं। अर्जुन को अपमान नहीं, अपनापन चाहिए। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसे पहली बार समझ आया कि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बदलाव की शुरुआत उस दिन के बाद अर्जुन वहीं रुक गया। उसने स्वामी शांतानंद से सीखना शुरू किया। ध्यान करना, खुद को समझना, गुस्से के कारणों को जानना और सबसे जरूरी, शांत रहना। धीरे धीरे वह बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर वह चिल्ला उठता था, अब वहां वह मुस्कुराकर सोचता था। लोगों को उसका यह परिवर्तन आश्चर्यचकित करता, लेकिन वह जान गया था कि शांति भीतर से आती है और वही स्थायी होती है। अर्जुन ने कुछ महीनों बाद गांव में ही एक पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को जीवन मूल्य सिखाता। वह अक्सर स्वामी शांतानंद के शब्द दोहराया करता, अगर कोई तुम्हें दुख देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह दुख तुम्हारा नहीं होता। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता। जब कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है, तब हमारे शांत रहने की क्षमता ही बताती है कि हम कितने मजबूत हैं। शांति का मतलब डरना या सहना नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहना सीख लेता है, वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी मुस्कान के साथ पार कर लेता है। निष्कर्ष।
जीवन में बहुत से लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने व्यवहार से। लेकिन अगर आप शांत रहना सीख गए, तो समझिए कि आपने एक ऐसा हथियार पा लिया है, जो हर युद्ध में आपको विजेता बनाएगा, चाहे वह युद्ध बाहर का हो या आपके भीतर का। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।